गाइस, वेरी वार्म वेलकम अगेन। जैसे कि हमारा लास्ट सेशन अर्थमेटिक 1 हो चुका है, आज हमारा अर्थमेटिक 2 है। और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि भाई आपको टॉपिक टेस्ट बहुत सारे लगाना है, उनके एनालिसिस करना है। आई होप कि आपने स्टार्ट कर दिया होगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ ज्योमेट्री वाला पार्ट भी रहेगा, तो वो मैंने अर्थमेटिक 2 में ही रख दिया। तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इन वर्क के क्वेश्चन जो 2023 एंड 2022 में पूछे गए हैं, तो ज्यादा देरी नहीं करते सॉरी, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, ये देखो। राइट, तो लास्ट के क्वेश्चन आप सभी को बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे और आपने कमेंट भी किया होगा जो मैंने बोला है। राइट, मैं उसको वेट कर रहा हूं उसका, और लोग भी करेंगे। तो अमीशा कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 20 डेज। भाई क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। वो ये बोल रहा है कि अमीशा कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क कितने डेज में कंप्लीट कर रही है, 20 डेज में कंप्लीट कर रही है। ठीक है सर, अमीशा कोई टास्क को 20 डेज में कंप्लीट करती है, ये हमने लिख दिया। राइट, ओके, पहले डेटा को फटाफट फैच करो, क्या क्या दिया है। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज सी फेल सिक फॉर 4 डेज। 4 दिन वर्क करने के बाद वो बीमार पड़ जाती 4 दिन के लिए। 4 डेज उसने अकेले वर्क किया, बीमार पड़ गई 4 डे के लिए, तो हो गए 8 डेज हो गए। एंड बोला रिज्यूम द वर्क ऑन 9th डे, और 9th डे से वो वर्क को रिज्यूम कर रही है। राइट, मान लो टोटल वर्क 1 था, तो 1 डे में वो कितना वर्क करेगी, 1/20 ऑफ टोटल वर्क। राइट, ये 1 डे का वर्क हो जाएगा हमेशा का। ये तो सभी को समझ में आता होगा। सर टोटल वर्क को 20 डेज में कर रही, तो 1 डे में कितना करेगी, 1/20 ऑफ दी टोटल वर्क। और बोला 9th डे, ओके, रिज्यूम द वर्क 9th डे। 4 दिन स्टार्ट अकेले ने किया, तो गाइस अगर ये 4 डेज तक वर्क करेगी तो 1 डे में इतना किया, तो 4 डेज में कितना किया, 4 × 1/20। राइट, फिर कितना वर्क हुआ वो हम देखते हैं। 4 डे उसने रेस्ट किया, उसकी तबीयत खराब हो गई इस वजह से, लेकिन बोला रिज्यूम द वर्क ऑन 9th डे बट विद द हाफ ऑफ आवर ओरिजिनल वर्क रेट। अब जो उसका वर्क रेट था उसका हाफ कर रही है, तो 1/20 का आधा 2 से डिवाइड करोगे तो 1/40 हो जाएगा। समझना बात को। राइट, एंड बोले सी कंप्लीट द टास्क इन अनदर 12 डेज विद द हेल्प ऑफ द कोवर्कर ज्वाइन हर फ्रॉम द 9th डे। तो ये जो यहाँ पर 1/40 वो अपनी एफिशिएंसी का मतलब पहले जितना एक दिन में वर्क कर रही थी उसका हाफ वर्क कर रही है, बट अब वो अकेले नहीं कर रही, उसके साथ एक कोवर्कर और काम कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग के 4 डेज उसने अकेले काम किया, फिर बाद में जो 12 डेज काम किया है, तो किसने किया है, अमीशा ने, प्लस जो कोवर्कर है उसने भी यहाँ पर साथ में काम किया 12 डेज। बट अमीशा यहाँ पर अपनी एफिशिएंसी का हाफ एफिशिएंसी से वर्क कर रही, आधा वर्क कर रही है पहले जो करती थी पर डे, उसका हाफ वर्क कर रही है। बट ये कोवर्कर का कुछ हमें नहीं पता, तो इसका ही आपको निकालना है। अल्टीमेटली लास्ट में बोल रहा है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द कोवर्कर टू कंप्लीट द टास्क अलोन। अकेला वो कितने दिन में उस टास्क को करेगा। अगर ये मैं बोल देता हूं कि मान लो जो कोवर्कर है ना, कोवर्कर है वो कितना टोटल वर्क को, मान लो जो कोवर्कर है वो टोटल वर्क को मान लो x डेज में कंप्लीट करेगा, तो 1 डे में ये पर्सन कितना करेगा, सर 1/x ऑफ द वर्क। सही बात है, 1/x ऑफ द टोटल वर्क। मान लो टोटल वर्क को कितने डेज में करेगा, सर टोटल वर्क को x डेज में करेगा, तो 1 डे में कितना करेगा, सर 1 डे में 1/x ऑफ द टोटल वर्क कंप्लीट करेगा। तो यार 4 डेज तो अमीशा ने अकेले ने किया। फिर यहाँ पर एक दिन में अमीशा कितना कर रही, 1/40 ऑफ द वर्क। और यहाँ पर ये कोवर्कर कितना करेगा एक दिन, 1/x ऑफ द वर्क। और इस तरीके से इनने कितने दिन तक वर्क किया, सर 12 डेज तक वर्क किया। और ये वर्क कितना था, 1 था, और ये टोटल वर्क खत्म हो गया था। हमने टोटल वर्क को 1 अज्यूम कर लिया था, बस बाकी सॉल्व कर दो, क्योंकि एक्स तो हमने वही माना है जितने दिन में कंप्लीट करता। तो क्या इन क्वेश्चन में टाइम आपका बहुत बचता, टाइम सेव करते आप उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में देते जो आए हुए थे। समझ पा रहे थे, अगर आपको आती मेथड तो आप आसानी से कर सकते हो। तो 4 बन जा 4, 4 5 जा, ये बनेगा 1/5। 12 अंदर चले जाएगा, तो 12 इंटू 1/40, तो 12 3 जा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। राइट, तो कितने से 4 से 3 टाइम और 4 से 10 टाइम चला जाएगा, ये 12/x इज इक्वल टू 1। राइट, तो यहां पर इसको इस तरफ भेज देंगे। चलो यहाँ पर 10 एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 12/x, बस अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन बचे। 12/x इज इक्वल टू 1, ये 5/10 मतलब 1/2, तो हाफ हो गया। तो 12/x इज इक्वल टू हाफ हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो गाइस x 24 मतलब कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो कोवर्कर अकेला पूरे वर्क को, सर 24 डेज, क्योंकि x ही तो माना है हमने कि वो कितने दिन में करता है टोटल वर्क को। बात समझ में आई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि 2 क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा होगा बट उतने ज्यादा लॉजिक्स नहीं थे, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लेते, अपनी दिमाग जो 32 GB का उसका थोड़ा सा 1 MB पार्ट भी यूज कर लेते तो काम हो जाता। बस आपकी अच्छी प्रैक्टिस पहले होना चाहिए था, टॉपिक पर कमांड होती तो आप इसको कर पाते। तो क्वेश्चन बोल रहा है विनीता ड्राइव्स अ कार विच इज 4 गियर्स। भाई विनीता कार ड्राइव कर रही है, उसमें 4 गियर है, तो मेरे हिसाब से आपको भी अपने गियर चेंज कर लेना चाहिए, पढ़ने की स्पीड का गियर चेंज कर लेना चाहिए। राइट, तो 4 गियर है तो फोर्थ गियर पे ले आना चाहिए। तो यहाँ पर बोला द स्पीड ऑफ द कार इन द फोर्थ गियर इज 5 टाइम्स द स्पीड इन फर्स्ट गियर। कितने गियर है भाई विनीता की कार में? G1, G2, G3 एंड G4। और वो बोल रहा है स्पीड कितनी है भाई, स्पीड समझो, ये स्पीड है। बोल रहा है स्पीड ऑफ द कार इन द फोर्थ गियर 5 टाइम द फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर में जो स्पीड है उसका फोर्थ ही है, तो इसमें 1 है तो इसमें 4 है, तो इसको x ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगी, कितनी 4x है कि 5x है? बोला फोर्थ गियर इज 5 टाइम्स द स्पीड इन फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर में अगर x है तो इसमें 5x हो जाएगी। बात समझ आ रही? ये स्पीड हमने लिख दी, गियर 1 और गियर 4 में कार की स्पीड। तो बिल्कुल आपको भी 5 टाइम्स स्पीड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में गियर 1 था, अब गियर 4 लगाना पड़ेगा कार का। ओके, अपनी पढ़ाई का। नाउ आगे क्वेश्चन बोल रहा है द कार टेक्स ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन सेकेंड गियर एज कंपेयर टू द थर्ड गियर। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा लाइन में, बट समझो क्या बोलना चाहता है कि जो कार क्या कर रही है, ट्वाइस द टाइम ले रही है, ट्रेवल है सर्टेन डिस्टेंस। मतलब अगर वो कार कुछ सर्टेन डिस्टेंस को सेकेंड गियर में कवर करती और थर्ड गियर में कवर करती, अगर कोई कार, वही कार है जो वो कुछ डिस्टेंस, जो एक सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित डिस्टेंस है, उसको सेकेंड गियर में कवर करती है और थर्ड गियर में कवर करती है, राइट, एक सर्टेन डिस्टेंस को, तो क्या कर रही है वो ट्वाइस द टाइम ले रही है। द कार टेक्स ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस सेकंड गियर। सेकंड गियर में ट्वाइस टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू द थर्ड गियर। यही बोल रहा है ना? हाँ, अगर थर्ड गियर में 1 टाइम लगा होगा तो इसमें कितना लगा होगा, ट्वाइस टाइम लगा होगा। तो ये क्या टाइम का रेशो हो गया? बिल्कुल सर, टाइम का रेशो हो गया, बट वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, सर्टेन डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, यू नो वेरी वेल कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड एंड टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमने पढ़ाया हुआ है। तो राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/t। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब टाइम अगर 2:1 है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। रेशियो है लेकिन यहाँ पर मैं y लगा देता हूँ। बात समझ गए? तो अब देखो सभी की स्पीड्स आ गई। बस इतनी कहानी यहाँ पर आपको लगानी थी, बाकी क्वेश्चन तो आसान हो जाता है। आगे देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। स्पेस मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, स्पेस अभी लगेगा। ओके, इन 100 किलोमीटर जर्नी इफ विनीता ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन ईच ऑफ द गियर। 100 किलोमीटर की जर्नी है तो 4 गियर है तो 25 25 25 25 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही। ओके, तो इन 100 किलोमीटर जर्नी विनीता ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन ईच गियर, तो सी टेक्स 585 मिनट टू कंप्लीट द जर्नी। समझ ना भाई, 585 मिनट ले रही है कंप्लीट करने के लिए। गियर 4 को थोड़ा पास लिख देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ये कितनी थी, 5x था ना गियर 4, ये 5x, राइट, यही था ना। एज गियर द स्पीड ऑफ द कार इन द फोर्थ गियर इज 5 टाइम्स थी। हाँ, तो भाई यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, पेन में बदल लेता हूँ। आई होप कि विजिबल होगा। राइट, तो क्या बोल रही कि वो 100 किलोमीटर को जर्नी को कर रही है, हर गियर में 25 25 इक्वल चलेगी। तो अगर फर्स्ट गियर में 25 किलोमीटर चले तो उसको फर्स्ट गियर की स्पीड x है, तो 25 डिवाइडेड बाय x, दिस इज द टाइम। एंड सेकेंड गियर में भी 25 स्पीड चलती है, 25 डिस्टेंस चलती है। पहले पहले गियर में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसकी स्पीड x थी। अब दूसरे गियर में भी 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया बट दूसरे गियर में स्पीड y थी, तो ये वाला टाइम लगा। क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 25 स्पीड x, डिस्टेंस 25 स्पीड y। थर्ड गियर में भी डिस्टेंस तो 25 है बट स्पीड 2y है। फोर्थ गियर में स्पीड डिस्टेंस तो 25 स्पीड 5x है। तो ये टोटल टाइम बन गया। और वो टाइम कितना बता रहा है गाइस हमें? सर टाइम बता रहा है इस तरीके से, उसका टाइम लग रहा है 585 मिनट, राइट, 585 मिनट्स ये वाला उसका टाइम लग रहा है, मिनट्स में है। ओके गाइस, तो या तो आपके पास एक तरीका ये है कि भाई ये 25 कॉमन निकाल के इसके डिवाइड में ले जाओ, राइट, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर इसको आप करते हो तो। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, तो ये 25 हम इसके डिवाइड में ले जाते हैं तो 1/x और यहाँ पर 1/5x और ये सब कुछ बचेगा। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, 25 को कॉमन निकाल इसके, क्योंकि 25 से कंप्लीट डिविजल तो है नहीं है।
ठीक है, तो सर इसके डिवाइड में ले जाता हूँ, या फिर 25 से हम कैंसिल कर देते हैं, वो भी बेटर है। सर ये गया, ये गया, ये गया। थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, क्वेश्चन भी बड़ा है। राइट, तो 5 से कैंसिल कर देते हैं। आई थिंक 5 बन जा, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 बन जा 5, 585 है गाइस, ये ध्यान रखना। राइट, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 3 5 7 जा। राइट, हाँ, तो ये बच रहा है और ये 5 कॉमन आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन में ये बनेगा ये। तो ये 5 यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। अब मैं किनको ऐड करूं सर, 1/x बचा यहाँ पर और 1/5x बचा। राइट, तो यहाँ पर अगर दोनों का मैं 5x एलसीएम ले लेता हूँ, इसका और इसका, समझ ना, 1/x और 1/5x। अब मैं 5x एलसीएम ले लेता हूँ इन दोनों का, तो ये कितना बनेगा 5, तो 5 ऊपर चले जाएगा। राइट, यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो ये बन गया 6/5x। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इस कोई दिक्कत तो नहीं, 6/5x प्लस ऐसे y वाले टर्म का एलसीएम कितना ले लेते हैं हम, 2y एलसीएम ले लेते हैं। बात समझना, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 और यहाँ पर 1, तो 3/2y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना बना 117/5। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया। आई होप कि ये कहानी आपको, गाइस कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, अभी जरूरत पड़ेगी इसको और सॉल्व करने की। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। इंस्टेड इफ द डिस्टेंसेस कवर इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ गियर आर 4 4 32 एंड 60 किलोमीटर। गाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ गियर में अलग अलग डिस्टेंस है। फर्स्ट गियर में कितना है, 4 किलोमीटर का है। फिर क्या है, फिर सेकंड गियर में 4 किलोमीटर का है, फिर 32 एंड 60। तो गाइस फर्स्ट गियर में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है भाई साहब, सर x थी। और सेकंड गियर में भी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड कितनी थी, y थी। थर्ड गियर में आप बोल रहे हैं कि वो स्पीड डिस्टेंस है 32 किलोमीटर, बट स्पीड कितनी है 2y। एंड फोर्थ गियर में क्या है सर, 60 है, बट यहाँ पर स्पीड कितनी है सर, 5x की स्पीड है। तो ये सब यहाँ पर ये टोटल टाइम कितना होगा वो ये पूछ रहा है, रिस्पेक्टिव देन द टोटल टाइम टेकन इन अ मिनट टू कंप्लीट। राइट, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो और यहाँ पर मैच कर पा रहा है, तो कहीं से 4 से तो चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस डिनोमिनेटर में एक्स वाई अलग अलग है, समझना बात को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4 से मैं पूरे को डिवाइड कर देता हूँ। राइट, 4 से मैं क्या कर देता हूँ, पूरे को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 4 बन जा 4 बन जा। तो डिवाइड मल्टीप्लाई या फिर डायरेक्ट एलसीएम ले लो आप, सीधी बात है, मत करो डिवाइड, आप क्या करो एलसीएम ले लो, मत करो डिवाइड। आप यहाँ पर एलसीएम ले लो। मैं एक बार और लिख देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्पेस की कमी इसलिए मैं पूरा नहीं कर पा रहा, थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4/x था ये, फिर 4 किलोमीटर को y की स्पीड से गया, फिर 32 किलोमीटर को किस स्पीड से गया गाइस, 32 किलोमीटर को गया 2y की स्पीड से, फिर 60 किलोमीटर को गया है वो 5x की स्पीड से। और हमें ये फाइंड करना है, पहले इनको x और x वाले टर्म को ऐड कर लेते हैं। तो 5x हमने अगर एलसीएम ले लिया दोनों का, समझ ना, यहाँ पर हमने एलसीएम कितना ले लिया गाइस, 5x एलसीएम ले लिया, तो 5 4 जा 20 ये बन जाएगा। राइट, और ये अब 60 बन जाएगा। राइट, प्लस ऐसे यहाँ पर हमने 2y एलसीएम ले लिया, तो 2 4 जा 8 बन जाएगा और यहाँ पर 32 बन जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे, तो 80/5, राइट, 5x प्लस ये 40/2y, और सॉल्व करो, 5 से चला जाएगा ये 16 टाइम, तो कितना बन गया 16/x बन गया, और ये 20 अपॉन में कितना बन गया y बन गया, क्योंकि 2 से ये चला जाएगा। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डिनोमिनेटर में x और y है, समझना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या 5x और 2y है, बात समझ रहे हो, मैं यहाँ से वैल्यू उसके जैसे बना के पुट करना चाहता हूं। तो गाइस यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 और 2 चले जाए, ऐसी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, बेटर है कि सर पूरे को 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 2 6 जा 12, समझ गए, 12/x बचा। और यहाँ पर क्या करेंगे सर, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 5 3 जा 15 अपॉन में y बच रहा है यहाँ पर, 5 2 जा, और राइट, ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, कितना बचेगा 1 3, राइट, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 7 जब 14 1 बचेगा 3 और 2 234 मिनट हो गया। अब देखो यहाँ पर x और y डिनोमिनेटर में आ गए, बट न्यूमरेटर मेरे सेम हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे समझना, यही बात समझने वाली है, यही बात बच्चों के दिल को कचोड़ती है। राइट, तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 16 है, तो हमें इनको इक्वल बनाना है। अगर मैं इसको इक्वल बनाता हूं तो आप दिमाग लगाओ, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 16 का एलसीएम कितना बनेगा गाइस, सर 12 और 16 का एलसीएम बनेगा 48। राइट, अब 48 एलसीएम बनेगा तो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 फैक्टर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, और इसको डिवाइड करोगे 16 से, कितने को 48 को, तो सर 3 फैक्टर यहां पर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जब ऐसा सेकंड आप बोलोगे सर आपने x को इक्वल कर दिया y को नहीं किया, तो बेटर है कि जो 4 और 3 आ रहा है ना, तो गाइस 4/3 कर दो,
फर्स्ट भी हो जाएगा और सेकंड भी मैनेज हो जाएगा। तो क्या करूं मैं इस इक्वेशन को मैं 4/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 4/3 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं, 4/3 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं, 4/3 से यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखो हमारी इक्वेशन यही बन जाएगी। 3 से कितना टाइम चले जाएगा, 3 4 जा 4 4 जा 16/x बन गया, ये समझ गए। और यहाँ पर 3 5 जा 5 4 जा 20 में y बन गया, समझ गए। इज इक्वल टू ये देखो ये बन गया। तो 3 से चला जाएगा 7, 3 7 जा 21, 2 बचेगा 3 8 जा। क्लियर हो गई बात। हाँ, और 4 का मल्टीप्लाई होगा 78 इंटू 4 क्या हो जाएगा, सही जा रहा है, 7 3 जा 21 2 और 3 8 जा, राइट ओके। तो 8 78 इंटू 4 8 4 जा 32, कितना बचेगा, 3 बचेगा, राइट। और 7 4 जा 28, राइट, और 331, तो 312 मिनट्स आपका आंसर होता है। यही पूछ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 312 मिनट्स। तो आपका आंसर 312 मिनट्स हो जाता है। गाइस क्वेश्चन काफी बड़ा था, सॉल्यूशन भी अच्छा था, कुछ शायद जिसको स्किप कर सकते थे, ऐसा नहीं था, बट अगर टाइम था तो प्लीज इसको सॉल्व करना चाहिए था आपको, क्योंकि शॉर्ट आंसर था, वहां आपको टाइम मिल ही जाता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एमसीक्यूज का था। वैसे एमसीक्यूज में लोगों को डर लगता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन तो बन ही जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर फाइल्स अलोंग द हेलीकॉप्टर फ्लाइज अलोंग द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, 100 किलोमीटर लेंथ है, उसकी साइड लेंथ बोल रखा है, इस बात का ध्यान रखना। मान लो ये स्क्वायर फील्ड है, उसकी साइड की लेंथ 100 किलोमीटर है, हर एक साइड की लेंथ। तो हर एक साइड की लेंथ कितनी है भाई साहब, 100 किलोमीटर है, बात समझना। साइड की लेंथ कितनी, 100 किलोमीटर। अरे हेलीकॉप्टर फ्लाइज अलोंग द साइड ऑफ a square field of the side length 100 किलोमीटर, द फर्स्ट हाइट इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये स्पीड कितने से कवर हुई है सर, ये वाली साइड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वाला साइड कवर किया। एंड फॉर ईच सब्सिक्वेंट साइड द स्पीड ऑफ इंक्रीज बाय 100, राइट, ऑल साइड। यहां पर कितने से कवर हुई होगी सर, 200 किलोमीटर पर आवर। यहां पर किस स्पीड से गई होगी सर, यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर। और यहां पर क्या स्पीड रही होगी सर, 400 किलोमीटर पर आवर, राइट। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंक्रीज ऑल द साइड द एवरेज स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर। गाइस एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, तो टोटल टाइम निकाल देते हैं सबसे पहले। तो टोटल टाइम क्या लगा पूरे स्क्वायर को कवर करने में से, राइट। तो टोटल टाइम निकालते हैं सबसे पहले। तो गाइस टोटल टाइम क्या बनेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही बात है। तो यहाँ का टाइम क्या बना सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये रही, तो सर यहाँ का टाइम 1 आवर बन गया, राइट। यहाँ का यहाँ डिवाइड करेंगे तो सर यहाँ पर कितना बन जाएगा सर, मैं कर दूं क्या, यहीं पर लिख दूं 100/200, दैट इज 1/2 आवर्स यहाँ का बन गया, राइट। और यहाँ पर कितना 100/300, 1/3 आवर्स यहाँ का टाइम बन गया। यहाँ का टाइम कितना बन गया सर, 100/4, दैट इज 1/4। तो टाइम क्या हो गया टोटल, टोटल टाइम बना 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 आवर्स, ये टाइम बन गया। तो एलसीएम 12 ले लेंगे, 12 + 6 और 3 4 4 4 3, ये बन गया, राइट। 12 18 18 22 3 25/12, दिस इज द टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड निकालना है गाइस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सर, टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर, 400 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 25/12, राइट। 25 1 जा 25, 15 बचेंगे 6 टाइम, और 16 और 12 72, 7 बचेगा, 12 1 जा 12 और 7 19, 192 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। कितना आसान क्वेश्चन था देखो, ओके। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए कि भाई फोर्थ क्वेश्चन ये लास्ट ईयर का था, टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्वेश्चन चल रहा है अभी। पहला क्वेश्चन टाइम इन वर्क, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन था, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, राइट। इस बात को आपको समझना है, ओके। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक, रेसेस वाले टॉपिक, इनको छोड़कर नहीं जाना है आपको, नहीं तो आप इनको छोड़कर चले जाओ, राइट। करना है, आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। बोट एंड स्टीम भी करना है, नहीं तो बोट एंड स्टीम को छोड़ दो, उनका फेवरेट होता है, कैट में भी देता है, यहाँ पर भी देता है। तो गाइस ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, विद इन सेकंड्स 22 में निकाला होगा। उन लोगों को उनसे पूछना, आपके अगर फ्रेंड्स हो, पहचान में हो, बहुत आसान पड़ा था उनको ये। तो गाइस यहाँ से टाइम बचा के उन्होंने दूसरी जगह लगाया था। क्वेश्चन है, व्हेन गीता
increases her speed from 12 किलोमीटर पर आवर टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब गीता ने क्या कर दी, अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो उसको लेस टाइम लगने लगा, सी टेक्स 1 आवर लेस टाइम। कितना टाइम ले रही है सर, ये लिखा है 1 आवर लेस। अब ये 1 नहीं देखता कोई, नंबर में नहीं लिखा तो क्या हो गया, 1 आवर लेस देन द यूजुअल टाइम टू कवर हर डिस्टेंस बिटवीन हर होम टू ऑफिस। होम से ऑफिस जाती है, मान लो उसका डी डिस्टेंस था, होम से ऑफिस जा रही है, डिस्टेंस डी था, राइट, और स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम यही लगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है भाई सर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो मान लो घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस डी था और वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, तो ये टाइम लगा। और लेकिन जब उसने स्पीड बढ़ा दी भाई, डी डिस्टेंस को अब कितनी की स्पीड से कर रही, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रही, तो अब इतना टाइम लग रहा है। तो इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितना बन रहा है, 1 आवर का। पहले स्पीड कम थी, ज्यादा टाइम लग रहा था, स्पीड ज्यादा हो गई, टाइम कम लगने लगा, वो 1 आवर बोल दिया। या तो कोई लोग इसको फॉर्मूले से कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। वैसे भी नहीं तो ऐसे भी कर दो सर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है सर, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। डी कॉमन निकाल लिया, डी दोनों से कॉमन निकाल लो, एलसीएम बना लो 60, 12 से 5 टाइम, बहुत तरीके हैं, 12 से 20 से 3 टाइम, राइट, बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के। तो ये कितना आ जाएगा, 2 बाय इंटू 2 बाय 60 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 बाय 30, तो डी इक्वल टू कितना हो गया 30। तो ये क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं आप किस लेवल के क्वेश्चन पूछ दिए थे उसने, ऐसे होता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, रेस टॉपिक से पूछा गया था, लीनियर रेस से, लीनियर सर्कुलर रेस दोनों पढ़ना है, किसी से भी पूछ सकता है। तो बोल रहा है इन अ 400 मीटर रेस, एक रेस है 400 मीटर की, और बोला अशोक बीट्स विपिन एंड चंदन रिस्पेक्टिव बाय 5। देखो यहां से यहां तक मान लो ये 400 मीटर की रेस है, समझना बात को, ठीक है सर। ये 400 मीटर की रेस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अशोक बीट कर रहा है विपिन एंड चंदन को कितने से, 15 एंड 25, मतलब अशोक विपिन चंदन ने यहां से स्टार्ट की। अब ये नहीं बोला कि किसी ने आगे पीछे स्टार्ट की, इसका मतलब ये है सभी ने एक साथ रेस स्टार्ट की है, बात समझना। लेकिन यहां पर पहले कौन पहुंचा वो बात कहने वाली है। वो बोल रहा है कि अशोक बीट्स विपिन एंड चंदन, विपिन और चंदन पीछे रहेगा, मतलब अशोक ने यहां पर पहुंचा, जो भी पर्सन पहले यहां पर पहुंचा रेस खत्म हो चुकी है, बस अब आगे नहीं की जाएगी, जो पहुंचा पहला रेस खत्म। तो अशोक यहां पर पहुंचा, अशोक ने विपिन को कितने से बीट किया, 15 सेकंड से। तो विपिन मान लो यहीं कहीं रह गया, तो विपिन 15 सेकंड्स पीछे है भाई साहब से, राइट, ओके सर। एंड 25 सेकंड चंदन को कितने से बीट कर दिया सर, चंदन को 25 सेकंड से बीट कर दिया। तो यहां से मान लो चंदन यहां था, तो चंदन को बीट कर दिया कितने से सर, ये विपिन था और ये चंदन था, चंदन को 25 सेकंड से बीट कर दिया। ये बात समझ में आ रही क्या सभी को, ठीक है सर। आगे देखते हैं, इफ अशोक बीट विपिन 150 मीटर। अब मान लो रेस है वही है, उसी को आगे कंटिन्यू कर दिया कि अशोक बीट्स विपिन 150 मीटर। मतलब अगर अशोक और विपिन के बीच में कितने मीटर का डिफरेंस बचा, 150। इसका मतलब ये होता है अशोक ने अगर विपिन को 150 मीटर से बीट किया है, तो बीट मतलब इसको 150 मीटर और चलना था, विपिन 150 मीटर और चलता, तभी तो यहाँ पर एंड पॉइंट पर आ पाता रेस के। सही बात है। यहां पर समझो दो स्टेटमेंट सिर्फ इसी के अशोक और विपिन को रिलेट करके दिए हुए हैं। पहला कि अशोक ने विपिन को 15 सेकंड से बीट किया, अशोक ने विपिन को 15 सेकंड से बीट किया। दूसरा, अशोक और विपिन के बीच में 150 मीटर का गैप है। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि सर स्पीड किसकी निकाल सकते हैं सर, हम यहां पर स्पीड ऑफ विपिन निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि विपिन क्या करता, 150 मीटर का डिस्टेंस को 15 सेकंड में कवर कर लेता, वो 15 सेकंड पीछे ही तो है। सही बात है। तो गाइस 150 मीटर के डिस्टेंस को अगर विपिन 15 सेकंड में ट्रेवल कर लेता, तो यहां पर स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 150 है, टाइम 15 है, तो सर यहां पर स्पीड ऑफ विपिन हो जाती 10 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर, स्पीड ऑफ विपिन 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इस बात को समझो। अब एक पॉइंट और समझो, मैं सभी का लिख देता हूं। मान लो इस 400 मीटर की रेस को कंप्लीट करवाना है हमें, 400 मीटर की रेस को कंप्लीट करवाना है, तो यार इसको अशोक कितना टाइम लेगा इसको कंप्लीट करने में, विपिन कितना टाइम लेगा, और एक और कौन है, चंदन कितना टाइम लेगा इसको कंप्लीट करने में, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, राइट। हमें पता है विपिन की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है सर, विपिन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो भाई अगर विपिन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, बात समझो, अगर विपिन की स्पीड कितनी है गाइस, 10 मीटर पर सेकंड, और उसे 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है,
राइट। तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ टाइम लिखूंगा मैं सभी का। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड 10 है तो सर 40 सेकेंड का टाइम लगेगा विपिन को कंप्लीट करने में। सही बात है सर, विपिन को इस रेस को कंप्लीट करने में 40 सेकेंड का टाइम लग रहा है। और समझना अब यहां पर इसको देखो, अशोक और विपिन में कितने सेकेंड का डिफरेंस है, 15। मतलब अशोक 15 सेकेंड पहले पहुंच गया ना विपिन से। सही बात है, उसी रेस को 400 को कंप्लीट करने में। भाई ये क्या कर गया, भाई इसको टाइम अगर 40 सेकेंड लगा है तो अशोक 15 सेकेंड पहले पहुंच गया, तो अशोक को कितने 15 सेकेंड कम लगे, मतलब 25 सेकेंड का टाइम अशोक को लगा है। समझ गए बात। अब अशोक जो टाइम में पहुंचा है, अशोक और इसमें टाइम का कितना गैप है, 25 सेकेंड, मतलब 25 सेकेंड ज्यादा लगते चंदन को पहुंचने में उस 400 मीटर तक। यहां से यहां तक चंदन को कितने सेकेंड और लगते, 25 सेकेंड। अशोक अगर यहां पर है तो अशोक से 25 सेकेंड ज्यादा चंदन को लगे हैं, तो अशोक को 25 लगे तो इसको कितने लगे हैं सर, इसको सर 50 सेकेंड का टाइम लगा है। आई होप कि ये टाइम सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये टाइम लगा है। समझ गए। तो अब बात क्या कर रहा है, वो बोल रहा है बाय हाउ मेनी मीटर्स डज बिपिन बीट चंदन इन द रेस, राइट। बाय हाउ मेनी मीटर्स डज बिपिन बीट चंदन इन द रेस। बिपिन और चंदन के बीच में बात की जा रही है, तो हमें इनका सब कुछ पता चल गया। बात समझ में आ रहा है, सब कुछ पता चल गया कि भाई 40 सेकेंड में बिपिन पूरी रेस को कंप्लीट कर रहा है। बात समझना, 40 सेकेंड में क्या कर रहा है, बिपिन पूरी रेस को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन चंदन पूरी रेस को 50 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। तो बिपिन अगर 40 सेकेंड में पूरी रेस को कंप्लीट कर रहा है, क्या मैं स्पीड ऑफ चंदन बता सकता हूं सर। स्पीड ऑफ चंदन आप बता सकते हो कि 400 मीटर के डिस्टेंस को वो 50 सेकेंड्स में कवर कर रहा है, तो 5 8 जा 8 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ चंदन। सही बात है, 8 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द चंदन। हाँ सर, चंदन 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, राइट। ये निकाल सकते हैं क्योंकि 400 मीटर के डिस्टेंस को 50 सेकेंड में वो कवर कर रहा है, तो स्पीड निकाल दी चंदन के डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर वो 400 मीटर की रेस है, उस रेस को बिपिन ने 40 सेकेंड में कंप्लीट किया है, तो 40 सेकेंड में ऑब्वियसली चंदन तो पूरा नहीं कर पा रहा, तो 40 सेकेंड में चंदन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस बाय चंदन इन 40 सेकेंड कितना करेगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी चंदन की 8 और टाइम कितने में 40 सेकेंड में कितना कवर करेगा 320, राइट। जितने में बिपिन ने, मतलब बिपिन मान लो यहां पर आ गया होगा और चंदन से 320 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो कितने से बीट कर दिया, 400 मीटर की रेस में बिपिन ने कंप्लीट कर ली, बट उतने टाइम में 320 मीटर कवर कर पाया कौन, चंदन। तो गैप कितने का, 400 और 320 का, सर ये कितना 80 मीटर से बीट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर कि इन अ ट्राइंगल एबीसी लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। गाइस, डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एम बी द एल्टीट्यूड ऑन बीसी। ओके, if the length of AB, BC, CA are in the ratio, then the ratio of the length of BM and AD would be। गाइस, इस क्वेश्चन, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। लगातार आप ज्यादातर देखना कि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर आईपी में इंदौर हमेशा ट्राइंगल पार्ट से पूछता है, तो ट्राइंगल पार्ट को छोड़ना मत। कुछ लोग ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, तो मैं तो मना करता हूँ छोड़ने का, बट अगर फिर भी छोड़ रहे हो, नहीं मान रहे, किसी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो प्लीज ट्राइंगल वाला पार्ट कर जाना, एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाएगा, राइट। तो जैसा कि वो हर बार पूछता, पिछले साल भी उसने ज्योमेट्री का ही पूछा है, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तरीका क्या है, इन अ ट्राइंगल एबीसी लेट डी बी द मिड पॉइंट। भाई एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट। एक ट्राइंगल क्या है गाइस, एक ट्राइंगल एबीसी है। ये देखो लाइन भी सही नहीं बन रही ज्योमेट्री के नाम से, अभी तक तो सही बन रही थी, बोर्ड की गड़बड़ है, राइट। एक ट्राइंगल क्या है, एबीसी है। ओके सर, एबीसी इज अ ट्राइंगल एंड डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट क्या है भाई, एक डी है जो मिड पॉइंट है बीसी का, राइट। ये दोनों बराबर में हो जाएगा, इक्वल मिड पॉइंट है ना डी, डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अच्छा, डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है तो एडी इज अ मीडियन। मीडियन क्या करती है, वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड द मीडियन, राइट। सिर्फ मीडियन इतना करती है, इसको 90 80 मत बोल देना अपने मन से, वो आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में बात की जाएगी वहां पर, राइट। तो इन अ ट्रायंगल एबीसी लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और बोल रहा है एंड एम बी द एल्टीट्यूड ऑन बीसी। एम क्या है, बीसी पर एक एल्टीट्यूड है, तो एम को हम एक एल्टीट्यूड बना देते हैं, सपोज दिस इज एम, एम बी द एल्टीट्यूड ऑन बीसी। ठीक है सर, बीसी पर
अल्टीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द लेंथ ऑफ ए बी बी सी सी ए आर इन द रेशियो 2:3। गाइस अब रेशो दिया है और रेशो पूछा है तो एक्स लेने की जरूरत ही नहीं है ना। आप चाहो तो 2x 4x 3x ले सकते हो, बट एक्स जबरदस्ती क्यों बढ़ा रहा है जब यहाँ पर रेशो दिया और लेंथ ऑफ द साइड्स के रेशो पूछ रहा है वो। तो सीधा आप रेशो को ही एक्चुअल साइड एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में जाके एक्स और एक्स कैंसिल हो जाना है। तो ए बी की लेंथ 2 दे रखी है, ये लेंथ 4 दे रखी, बट ये लेंथ क्या है 4 और ये 3। अब ये टोटल 4 है तो एडी कितना है, 4 को आधे में डिवाइड कर देंगे, ये बीडी कितना 2 पार्ट होगा और सीडी भी कितना होगा 2 पार्ट होगा। बात समझ में आ रही है। तो बीडी भी 2 पार्ट होगा और सीडी भी 2 पार्ट होगा, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड्स हो जाएंगे, क्योंकि टोटल बीसी कितना है सर 4 है। बिल्कुल सही बात है सर, ये हमें क्लियर है। रेशो ऑफ लेंथ ऑफ बीएम एंड एडी निकालना है हमें, बीएम का रेशो और किसका निकालना है, एडी का रेशो निकालना है, इस बात को आप समझो। ठीक है सर, हमें बीएम और एडी का अगर हम रेशो निकालते हैं तो क्या बनेगा। तो गाइस यहाँ पर अब लॉजिक लगाते हो तो आप यार मीडियन और साइड्स के बीच में रिलेशन सीधा मैंने पढ़ा है, अपोलोनस थ्योरम लगा दो। एक अपोलोनस नाम की थ्योरम होती है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाई कि भाई जब भी मीडियन और साइड्स के बीच में आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है, तो अपोलोनस थ्योरम से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो क्या होती है अपोलोनस थ्योरम, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ मीडियन जिस वर्टेक्स से डाली गई, इस वर्टेक्स से डाली गई है, तो इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर, इस वर्टेक्स से करस्पॉन्ड ए बी और ए सी है, तो भाई ए बी का स्क्वायर बनेगा प्लस ए सी का स्क्वायर बनेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, मतलब जिस वर्टेक्स से करस्पॉन्ड साइड है उनका स्क्वायर करो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस। आप ध्यान रखना, ट्वाइस ऑफ क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सर ये मीडियन और ये जो एक साइड है उसका कोई भी एक पार्ट, जो मीडियन है ना जिस साइड को डिवाइड कर रही, जो मीडियन है ना जिस साइड को डिवाइड कर रही, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही मीडियन, तो आप बीडी वाला पार्ट ले लो या फिर सीडी वाला पार्ट ले लो। तो ट्वाइस ऑफ बीडी या सीडी में से कुछ भी ले लो, तो मैं बीडी का स्क्वायर बोल देता हूं प्लस मीडियन का स्क्वायर, जो भी मीडियन है तो एडी का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द अपोलोनस थ्योरम। तो यहां से हम एक बात निकाल सकते हैं, राइट। तो फटाफट वैल्यू पुट करके हम यहाँ से कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ए बी कितना गाइस, ए बी हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ए सी कितना गाइस 3 है, 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, राइट। बी डी देखो, बी डी 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना बन गया बच्चे 4 बन गया, और ये ए डी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 9 प्लस 4 13, डिवाइड में 2 हो जाएगा 13/2, राइट। 13 और बाई 2 और 4 इस तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, राइट। 4 2 8, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5/2, और ये रूट में आ जाएगा तो ये एडी की वैल्यू बन गई। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, राइट। तो एडी हमने इस तरीके से निकाल लिया, ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं था, यहाँ पर यही करना पड़ेगा। ओके गाइस, अब एडी निकल गया, अभी हमें क्या निकालना है सर, बीएम फाइंड करना है। बीएम, दिस इज बीएम, राइट, दिस इज बीएम। हम कैसे फाइंड करेंगे ये बताओ। तो ये एक पूरा ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर हमें बीएम फाइंड करना है तो गाइस बीएम कैसे फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल में। सर ये वाला पूरा ट्राइंगल है, इसमें हमें बीएम फाइंड करना, तो एक तो इस तरफ राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ भी लगा दो, आप चाहो तो पूरे में लगा दो, बट इतना ठीक है। लेकिन गाइस एक यहाँ पर छोटा सा अजम्पशन आपको अगेन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ ये टोटल बीडी है वो 2 है, बस एमडी क्या है, व्हाट इज एमडी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर इस तरफ लगा दो और एक इस तरफ लगा दो, तो इसमें एम कॉमन आ जाएगा तो इक्वेट कर देंगे। तो थोड़ा मेहनत था लेकिन आसान क्वेश्चन था, ये प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ी तो बहुत आसान हो जाता। तो गाइस अगर इसको मैं एक्स ले लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा, या फिर इसको आप एक्स ले लो छोटी वैल्यू को, तो ये कितना बन जाएगी 2 माइनस एक्स बन जाएगी। समझ गए। अब दो ट्राइंगल हमारे पास है, हमारे पास एक ट्राइंगल कौन सा है गाइस, देखो एक ट्राइंगल एबीएम है, अगर इस एबीएम में मैं लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 90 इसके अपोजिट क्या है, इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, मतलब इस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, इज इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ओके सर, प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा सर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एम का एम का स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4 माइनस में इस तरफ चला जाएगा पूरा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा सर, ये होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इस तरफ माइनस होके चला जाएगा, राइट। अब इस तरफ क्या आएगा 2ab, तो माइनस माइनस 2ab माइनस 4x, तो इस तरफ जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। गाइस मैं एक स्टेप कम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी गाइस। 4 माइनस 4 तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एम हमारा ये बच गया। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस करेगा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2 4 ए बी तो प्लस हो गया, सही है भाई।
ये वाला। अब एक ट्राइंगल इसमें लग गई गाइस, एक ट्राइंगल कौन से में लगाएंगे हम? सर एक इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके सर, राइट एंगल ट्राइंगल 90 इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूस रहेगा, दैट इज क्या होगा सर? सर एडी हो जाएगा ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है सर? एडी ही तो निकालना है, बीएम तो हम इक्वेट कर देंगे, राइट? बीएम तो हमने, अच्छा एडी हमने निकाल दी, तो एडी हम यहाँ से पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस छोटे ट्राइंगल में लगा रहा हूँ बच्चा, मैं चाहता तो इस ए एम सी में भी लगा सकता था पूरे ट्राइंगल में, क्योंकि सी मुझे पता है, राइट? सी मुझे पता है, तो मैं पूरे ट्राइंगल में भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है। चलो इस बार पूरे ट्राइंगल में लगा देते हैं। कौन सा ट्राइंगल में लगा रहे हैं गाइस हम? ए डी सी में लगा देते हैं। इसमें नहीं लगा रहा मैं, इस पूरे बड़े ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, एडीसी में, क्योंकि वो भी तो राइट एंगल ट्राइंगल। यहां से देखो आप, ये वाला, तो ये लेंथ कितनी, ये वाली सर यहां से यहां तक तो 2 है, और ये एक्स है, राइट? तो इसमें लगाएंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा गाइस? हम इसमें लगा रहे हैं ए एम का स्क्वायर, राइट? ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? इसके ऊपर इसका स्क्वायर, और ये क्या है सर? ये एम का स्क्वायर प्लस दिस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट? मैंने यहाँ एक्स मान लिया, तो ये 2 प्लस एक्स हो, ये 2 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि 2 था। करेक्ट है? ठीक है सर, आगे और बढ़ो। एम की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगेन, स्पेस की प्रॉब्लम पड़ती है इन क्वेश्चन में, थोड़े कैलकुलेशंस बड़े होते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा? 9 रहने दो। एम की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ। एम कितना है सर? माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है। एम कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एम पुट कर दिया, प्लस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4x, राइट? ये बन गया सर। सही बात है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चा, देखो 4 और 4 कितना हो गया? 8x हो गया, और 4 इस तरफ आया, 9 माइनस 4, 9, और 4 इधर आ जाएगा 5, 4 और 4 सर 8x हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, यहाँ पर 8x हो गया, तो x कितना बन गया सर? x बन गया 5 अपॉन में 8 हो गया। तो सर हमें x क्या माना है? हमें क्या निकालना था? लेंथ ऑफ bm निकालना था। तो गाइज हमने एक लेंथ निकाल चुके हैं ad, और bm क्या है गाइज? सर दिस इज bm। bm कितना है? 2 माइनस x है, तो bm कितना आ जाएगा भाई? bm हम निकाल लेते हैं, तो 2 माइनस 5/8, तो 8 2 जा 16 माइनस 5 11/8 आ गया। तो bm हमें रेशो निकालना, लेंथ ऑफ bm। bm कितना है? 11:8, और किसका रेशो निकालना है? ad का। ad हमने निकाला है √5 अपॉन में √2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी नहीं आएगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 √2 हो जाएगा, और 5 रूट इंटू 8 हो जाएगा, राइट? लेकिन गाइस अभी भी आंसर नहीं आ रहा, ये रेशो बराबर नहीं है। ये रेशो अभी भी नहीं आ रहा ना, 11 √2, क्या पता क्या ही दे रखा है। तो इसको 8 को क्या लिख सकता हूँ सर? 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, और 2 को √2 लिख सकते हैं, तो 11 √2 इस टू, यहाँ भी थोड़ी सी कारस्तानी करना पड़ता है। 2 को लिखोगे √2 इंटू √2, बात समझ में आई? इंटू 4 इंटू √5 है ही, राइट? तो √2 कैंसिल, 5 और 2 ये बन गया 11 इस टू, √2 इंटू √2, √2 इंटू √5 क्या बन गया है सर? ये बन गया 4 √10, राइट? 11:4 √10, मतलब बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इतनी मेहनत यहाँ पर आपको और करनी थी। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर x21 एंड 40 वेयर x इज द शॉर्टेस्ट साइड। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ द x इज, गाइस क्वेश्चन बहुत आसान था। 22 का क्वेश्चन फिर आसान था। मैं बोल रहा हूं ना, टाइम बच रहा है, एमसीक्यूज का था, तो बचाना चाहिए, आपको आना चाहिए। देखो लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, मैंने बोला था कि ट्राइंगल से क्वेश्चन पूछेगा, ट्राइंगल छोड़ना मत। तो ट्राइंगल दे रखा है एक x21, और x इज द क्या है सर? वो बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट साइड है। भाई शॉर्टेस्ट साइड है यार, ये तो शॉर्टेस्ट साइड है। तो आपको पता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलता है? सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर हम इन दोनों साइड का सम ले लेते हैं, तो सबसे छोटी और फिर इसका, ये इनका सम ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। बिल्कुल सर, सही बात है, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो गाइज यहाँ पर -21, इस तरफ भी -21 कर देंगे, तो ग्रेटर देन 19। तो x ग्रेटर देन 19 आएगा, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है? कोई है ही नहीं है। ग्रेट 19 नहीं कर देना। अब बच्चे देख के यहाँ पर 19 पुट कर देते हैं, 19 नहीं हो, ग्रेटर देन 19 होगा भाई, तो आंसर बनेगा 20। ओके, कितना आसान था, देख के सॉल्व कर देते। अब ये टाइम बच जाता है, दूसरे क्वेश्चन में टाइम दो। आप बोलते हो सर ज्योमेट्री डिफिकल्ट, अब ज्योमेट्री का आसान भी तो आ गया, 23 में छोटा मतलब डिफिकल्ट आया, तो शायद 22 में फिर आसान आ जाए। तो ये आप कह नहीं सकते। इंदौर हर बार अपनी चीजें बदलता रहता है, राइट? तो आपको भी वैसे प्रिपेयर रखना है, आप भी उसको चक्का चकमा दे देना।
अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो 8th क्वेश्चन को कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी द हाइपोटेनस एसी इज ऑफ द लेंथ 13। भाई अब इस क्वेश्चन को देखो कि राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, हाइपोटेनस एसी इज ऑफ द लेंथ कितनी 13 है, आ लाइन ड्रॉन कनेक्टिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ डीएन। अब ये भी आसान था अगर आपको सिमिलरिटी वगैरह आती है, थेल्स थ्योरम जो बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो उस पे था कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। गाइस एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बना देते हैं, राइट। एबीसी, एसी इज द लेंथ, एसी इज द हाइपोटेनस, एसी एसी हाइपोटेनस है तो बी यहां पर आ जाएगा राइट एंगल। और ये कितनी दे रखी सर, 13 दे रखी। बोल क्या रहा है, a line drawn connecting the midpoint of D and E। गाइस अब समझो राइट एंगल ट्राइंगल है, a line drawn connecting the midpoint of D and E of the side AB। AB का मिड पॉइंट है भाई ये है, और इसका AC का मिड पॉइंट ये है। तो आपको पता अगर मिड पॉइंट कनेक्ट करते हैं ये वाले, तो वही बोल रहे हैं ना, a line drawn the connecting the midpoint of D and E of the sides AB and AC। राइट, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और इनकी साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, तो ये जो BC है ना, कौन कौन से पॉइंट है, डी एंड डी। तो जो डी है ना, जो लाइन सेगमेंट डी, ये पैरेलल टू बीसी हो जाता है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। राइट, बात समझ में आ रही है। इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट कनेक्ट करोगे तो ये जो लाइन है बेस के लाइन का, मतलब इन दो साइड का आपने मिड पॉइंट कनेक्ट किया तो थर्ड साइड का पैरेलल हो जाती है। राइट, तो बेस के पैरेलल हो गई है। तो डी पैरेलल टू बीसी, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो डी क्या होती है, हाफ ऑफ बीसी होती है। ये भी अपने पढ़ा हुआ है। तो बोल रहा है क्या, और क्या लेंथ दे रखी है, sides AB and AC is found to be 6 centimeter, then BC फाइंड करना है। तो क्या दे रखा है, a line drawn connecting the midpoint D and E of the side ABN is found to, ये D दे रखा है 6, तो BC कितना हो जाएगी भाई साहब, सर BC हो जाएगी 12। आप सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, राइट, आप सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ट्राइंगल ADE और ABC सिमिलर हो जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन था, अब यहाँ पर टाइम बच गया था। तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप उन लोग को आप चकमा दे दो, आपको वो चकमा देते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सभी से रिक्वेस्ट एक छोटी सी रहेगी कि भाई प्लीज इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, और गाइस अब आप मुझे वहां पर बताना कि आप कौन कौन लोग को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है। राइट, आप कमेंट में बताओगे क्योंकि मैं रीड करता हूँ। आप मुझे बताना किस किस लोग को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ ज्योमेट्री के पार्ट के कुछ सेशंस ला दूंगा जिससे आपको आसान हो जाए। ट्राइंगल के बेस पर अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। राइट, क्योंकि आपको उसमें दिक्कत जा रही है ना, और वहां से एक क्वेश्चन आ रहा है हर बार, आप ये भी समझ रहे थे, हम स्किप नहीं कर सकते भाई, एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स। राइट, ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम निकले, इसलिए मैंने PYQ को भी आपको सॉल्व करवा दिया। थैंक यू सो मच गाइस।